हेलो एवरीवन, श्री राम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज जो है हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले टेंस होता क्या है उसको जान। टेंस देखिए, जो भी कुछ हम लोग करते हैं उससे उसमें क्या होता है, समय का पता चलता है कि कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें जो समय का जो बोध होता है उसी को हम लोग टेंस कहते हैं। एज एग्जाम्पल ले लीजिए, डेली लाइफ में आप लोग खाना खाते होंगे, वो भी क्या है, एक टेंस। खाना खाने में जरूर आपको 1 से 2 मिनट या 5 मिनट का टाइम लगता हो, तो वो भी क्या हुआ, वही जो टाइम लगा वही टेंस होता है। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट तो जानते हो, वर्तमान काल, जो हम लोग फिलहाल प्रेजेंट में कर रहे हैं। जैसे जो भी अभी अभी जैसे मैं पढ़ा ही रहा हूँ आप लोग को, तो वो क्या हुआ, वो प्रेजेंट टेंस में आएगा आपका। जो अगर कल आप पढ़े थे या कल खाना खाए थे तो वो आपका पास्ट में हो गया। और जो अगले दिन खाएंगे, जैसे आज के बाद कल या परसों जब भी खाना खाएं आप, वो आपका क्या हो जाएगा, या पढ़ने जाएंगे या कहीं घूमने जा रहे हैं तो वो क्या होगा आपका, वो आपका फ्यूचर टेंस में आ जाएगा, भविष्य काल में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। टेंस से लिखिए आप लोग। टॉपिक क्या है, टेंस। ये टेंस का हिंदी में क्या कहते हैं, काल। और देखिए, ये टेंस जो है इसका उत्पादन किस वर्ड से हो, एक ग्रीक वर्ड है, टेम्पस नाम का एक ग्रीक वर्ड है। टेम्पस एक ग्रीक वर्ड है, इसी से क्या हुआ, टेंस का उत्पादन हुआ था। टेंस का उत्पादन, ये टेम्पस नाम का एक ग्रीक वर्ड है, उससे क्या हुआ था, टेंस का उत्पादन हुआ था। और देखिए, टेंस का डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए पहले। टेंस होता क्या है? चेंज ऑफ सिचुएशन according to time, according to time is called टेंस। अब देखिए, ये टेंस का डिफिनेशन क्या कह रहा है, टेंस चेंज ऑफ सिचुएशन अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय के साथ अवस्था में जो बदलाव हो उसे क्या कहते हैं हम लोग। हिंदी में कहे तो काल, और इंग्लिश में कहे तो टेंस होता है। तो हिंदी में भी आप लोग लिख लीजिए, समय के साथ अवस्था में जो बदलाव हो उसे काल कहते हैं। अब देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग के सामने लिखा हुआ है, आप लोग लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन है, ये आप लोग को याद रहेगा हमेशा। चलिए, इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोग टेंस पे आते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस जनरली 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल हुआ आपका, और पास्ट टेंस हो गया भूतकाल, फ्यूचर टेंस क्या हो गया, भविष्य काल। तो तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो चलिए आप लिखिए, नया हेडिंग आप लोग का है टाइप्स ऑफ टेंस। लिखिए, देयर आर 4 टाइप ऑफ टेंस। सॉरी, यहाँ 3 टाइप ऑफ टेंस होगा जी। पहला होगा आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा क्या होगा, पास्ट टेंस, और तीसरा जो है आपका फ्यूचर टेंस। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वर्तमान काल।
लिखिए, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस जो आपका भविष्यत काल होता है, भविष्यत काल। अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग 3 प्रकार के टेंस देखे हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग, और पास्ट टेंस भूतकाल, और लास्ट आपका है फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। ये आप लोग, मैं साइड हो गया हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए प्रेजेंट टेंस जो होता है वो भी कितने 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस आपके 4 प्रकार के होंगे, उसी तरह पास्ट भी आपका 4 प्रकार के होंगे और फ्यूचर भी 4 प्रकार के होंगे। तो हम लोग एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे। आज जो है हम लोग प्रेजेंट टेंस के 2 प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़िए आप लोग। अब लिखिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। क्या लिखिएगा आप लोग? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। क्या होगा? 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। लिखिए, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तीसरा होगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही 4 प्रकार के जो है टेंस है। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। अब देखिए आज जो हम लोग शुरू कहां से करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करेंगे। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह क्या होगा, पहले जो है आप लोग ये चारों लिख लीजिए। पहले तीनों टेंस का 4 टाइप्स जो है देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग यहां से शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो ये आप लोग लिख चुके होंगे। अब यहाँ पे चेंज कर दीजिए आप लोग को लिखना होगा, चेंज नहीं कर सकते हैं। पास्ट टेंस, अब देखिए 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस भी होता है आपका। कौन कौन सा होता है? तो पास्ट इंडेफिनिट, पहला क्या होगा आपका? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहला पास्ट टेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा है पास्ट इम्परफेक्ट, तीसरा है पास्ट परफेक्ट, चौथा क्या आपका? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब चलिए आगे लिखिए, लिख चुके होंगे आप लोग। अब चलिए इसी को हम लोग फ्यूचर टेंस देखते हैं। There are 4 types of future tense.
कितने प्रकार के होते हैं फ्यूचर टेंस? 4 प्रकार के। अब देखिए यहाँ पे पहला होगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लिख लीजिए इसको भी आप लोग। अब देखिए यहाँ क्या है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस है आपका। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा है फ्यूचर इम्परफेक्ट, तीसरा है आपका फ्यूचर परफेक्ट और चौथा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह देखिए हम लोग क्या देखे अभी, तो अभी हम लोग देखे टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उसमें क्या होता है, प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस भी आपका 4 प्रकार के और फ्यूचर टेंस भी क्या होता है 4 प्रकार के होते हैं। अब जो है हम लोग ये टाइप से अब टेंस देख लिए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग जो करेंगे वो कहां से, तो पहले जो लिखाए थे आपको पास्ट इंडेफिनिट। चलिए इसको मिटाइए, आप लोग लिखिए पास्ट इंडेफिनिट हेडिंग। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट हेडिंग लिखिए जल्दी। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट हेडिंग में लिख चुके हैं। अब देखिए सबसे पहले आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचानने का नियम जान लीजिए कि आखिर में कोई भी टेंस हम लोग के सामने दिया हुआ है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि आपका जो टेंस दिया हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या प्रेजेंट इम्परफेक्ट में है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान का नियम क्या है, आप लोग पहचान करके आगे लिख दीजिएगा ऐसे, पहचान, और इसके आगे लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं जिस हिंदी वाक्य, चलिए मैं लिख देता हूं, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या हो, ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हो तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो देखिए पहचान का नियम क्या है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, तू है, ते है इत्यादि लगा हो तो वह वाक्य आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान का नियम देख लिया, अब इसका रूल देखने से पहले आप लोग जान लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग को 4 सेंटेंस देखना है। पहला तो आपको आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस जो सिंपल सा वाक्य रहेगा, उसके बाद आपको जानना है निगेटिव सेंटेंस क्या होता है,
निगेटिव सेंटेंस के लिए भी एक रूल, इसमें आपको 4 रूल मिलेगा। फर्स्ट रूल होगा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, और सेकेंड रूल जो है आपका निगेटिव सेंटेंस के लिए है, और क्या थर्ड रूल जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए है, और जो लास्ट रूल है आपका फोर्थ वाला वो है इंट्रोगेटिव निगेटिव बोलिए या निगेटिव इंट्रोगेटिव बोलिए। तो चलिए हम लोग जो है इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सिंपल सा एक रूल है, ये लिख लिए होंगे आप लोग, मिटा रहे हैं इसको। अब देखिए इसका रूल क्या होगा। इसमें जो रूल होगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस, ये रूल है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल नंबर 1, रूल 1 अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या है रूल, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस। अब देखिए यहां पे क्या होगा, ये रूल देख लिए आप लोग। अब एक एग्जांपल देखिए, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक एग्जांपल लिख रहा हूं, आप लोग भी सॉल्व कीजिए, मैं भी यहां सॉल्व करता हूं। तो मैं खाता हूं। तो देखिए आप लोग पहचान पे जाइए, इसका पहचान क्या था, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, तू है, ते है इत्यादि लगा हो तो वह वाक्य क्या होगा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य है, ये आपको पता चल गया वाक्य देखने के बाद ही। अब क्या है इसका रूल आप लोग को सामने लिखा हुआ है, और आप इसको बना भी सकते हैं। जो रूल दिया हुआ है उस पे बनाइए। सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट इसमें आपका आई है, और वर्ब क्या है, खाना, इट। अब देखिए यहाँ पे एस और ईएस जो है वो हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, एस या ईएस हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में सिर्फ यूज करेंगे। एस या ईएस जो है हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में सिर्फ यूज करेंगे। तो देखिए इसका एक एग्जांपल आप लोग देख लिए, और कुछ ऐसा भी आएगा जो हम लोग देखते हैं कि एस या ईएस का भी यूज करते हैं। जैसे देखिए तुम लोग खेलते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा यू प्ले। तुम लोग खेलते हो, यू प्ले। और एक लिखिए कि एग्जांपल लिखिए आप लोग, मेरे दोस्त लोग पढ़ते हैं। क्या है, मेरे दोस्त लोग पढ़ते हैं। तो देखिए ये वाक्य जो है आपका वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब देखिए अब इसका ट्रांसलेट कीजिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, मेरे दोस्त लोग जो है वो आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो चलिए मेरे दोस्त लोग का होता है माई फ्रेंड, माई फ्रेंड्स पढ़ते हैं, रीड। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ सिंगुलर से क्या हो गया, प्लूरल हो गया। इसलिए हम लोग क्या, मेरे दोस्त लोग, एक दोस्त की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वहां पे क्या कहा जा रहा है कि मेरे दोस्त लोग पढ़ते हैं। तो ढेर सारे दोस्त हैं, वहां पे एक दोस्त की चर्चा नहीं हो रही है। जो हम लोग, ये क्या हो गया, प्लूरल आ गया आपका, तो वहां पे क्या करना है, एस लगा देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, रीड है, पढ़ते हैं, पढ़ना का तो पता होगा आपको, रीड होता है पढ़ना, ये सब क्या है, वर्ब है आपका। तो इसमें माई फ्रेंड्स रीड। अब देखिए इसके आगे, देखिए इसके आगे आपका आएगा
अब निगेटिव सेंटेंस रूल नंबर 2 देखिए, यहां पे अब लिखिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस के लिए आपका रूल थोड़ा सा चेंज होगा इसमें। तो उसके लिए आपका रूल क्या होगा, यहां पे रूल 2 कर दीजिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1। ये क्या हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस का रूल है। क्या है, सब्जेक्ट है, डू या डज है, उसके बाद नॉट है और V1 है। तो देखिए यहां पे मैं सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 ये सब एक समझाने के तौर से आप लोग को यहाँ लिख रहा हूं। ऐसा नहीं आप लोग ट्रांसलेशन बना रहे हैं वहां पे माई फ्रेंड्स प्लस रीड, ऐसा नहीं करना है। क्या कि वहां पे मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि सब्जेक्ट के बाद जो है हम लोग क्या जोड़ेंगे। तो सब्जेक्ट लिए उसके बाद क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब, उसको लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जैसे जैसे प्लस है एक समझने के लिए आप लोग के लिए ये दिया हुआ कि ऐसे सीरियल वाइज रूल से आप लोग ट्रांसलेशन बनाए। शुरू में देखिए प्रॉब्लम होता है, कुछ क्वेश्चन अगर आप लोग बना लीजिएगा तो फिर ये बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, आप सेंटेंस देखते के साथ मिनट भर में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस आप लोग के सामने रूल नंबर 2 देखा हुआ है। अब जैसे देखिए मैं नहीं खाता हूं, एक दो एग्जांपल करते हैं हम लोग। मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता हूं। तो देखिए मैं का क्या होता है, आई होता है। और देखिए आई के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, डू यूज करते हैं। तो चलिए इसी रूल पे हम बनाते हैं। सब्जेक्ट मेरा है आई, इसके बाद डू या डज में से कुछ एक यूज करना है। तो आई के साथ डू का प्रयोग होता है। और उसके बाद क्या है, डू डज, ये काम हो गया। अब इस पे आइए नॉट, एनओटी नॉट। उसके बाद क्या है, V1, खाना का क्या होता है, ईट। तो लिख दीजिए ईट। क्या हो गया, आई डू नॉट ईट। अब देखिए यहां पे आप लोग को एक दो एग्जांपल देखिए। तो एग्जांपल में क्या क्या है, तो आप देखिए यहां पे एक एग्जांपल और लिखिए आप लोग। ये एग्जांपल मिटा रहा हूं। अब देखिए आपका दूसरा एग्जांपल क्या है, मेरी गाय दूध नहीं देती है। पहले ये लिखिए, मेरी गाय दूध नहीं देती है। अब देखिए इसका क्या, मेरी गाय दूध नहीं देती है। तो अब देखिए इसमें क्या है, मेरी गाय, रूल आपके सामने है। इसमें सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, मेरी गाय आपका होगा सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा पेच आप लोग को कहां फंसेगा, तो यहाँ डू या डज को यूज करने में आपका पेच फंसेगा। तो देखिएगा एक बात याद रखिएगा, कोई भी देखिए नाम हो, ही सी इट, या कोई नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। और जैसे देखिए ये एग्जांपल बनाइए, इसके बाद वाला एग्जांपल से आप लोग क्लियर हो जाए। तो देखिए मेरी गाय, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका माई काव, माई काव। अब देखिए माई काव, इसके साथ ये सिंगल नेम है, किसी वस्तु का तो नेम ही है ना, गाय।
ये गाय है तो गाय के साथ सिंगल गाय की बात हो रहा है। मेरी गाय दूध नहीं देती है, तो यहाँ पे हम लोग इसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहां तक हम लोग पहुंच गए। इसके बाद क्या है, नोट। तो नॉट आप क्या है, V1। आप भर भी यहाँ पे क्या है आपका, दूध नहीं देती है। तो ये दूध नहीं देती है, ये आपका क्या हुआ, वर्ब हुआ। तो गिव मिल्क, दूध देना का क्या होता है, गिव मिल्क। ये आपका हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन में चेंज करके क्या कर दिया गया है, मेरी गाय दूध नहीं देती है। तो मैं इसी को चेंज करता हूं, मेरी गाय दूध नहीं देती है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरी गाय हो गया, पहले क्या था, गाय था, एक गाय की बात हो रहा था। अब यहाँ हो गया मेरी गाय दूध नहीं देती है। अब ये ढेर सारी एक से ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे क्या, काव का हो जाएगा, माई काउज डू नॉट गिव्स मिल्क। मेरी गाय दूध नहीं देती है, माई काउज डू नॉट गिव मिल्क। अब देखिए एक बार और एक एग्जांपल और लीजिए, राम नहीं गाता है। क्या है, राम नहीं गाता है। तो देखिए इसका क्या होगा, इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, अभी इससे पहले वाले एग्जांपल में हम बताए थे, आप लोगों को ध्यान होगा। तो राम आपका नेम है, राम डज नॉट सिंग। सिंग मतलब गाना होता है। ये था हम लोग का निगेटिव सेंटेंस का रूल। अब देखिए निगेटिव के बाद आइए, इसके बाद जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। रूल नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। अगर आप लोग सही बना भी लेते हैं, ट्रांसलेट कर भी लेते हैं, अगर क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं तो वो आपका गलत ही साबित होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल 3, इसमें क्या होता है, देखिए रूल आपका सेम रहेगा। इसमें से इसमें आपका निगेटिव सेंटेंस जैसा ही रूल है, लेकिन यहाँ क्या होता है कि डू डज जो है वो क्या होगा आपका, पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1। ये क्या हुआ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। अब चलिए एक आध एग्जांपल से इसको समझने का कोशिश करते हैं। अब जैसे देखिए एक एग्जांपल है, क्या मैं झूठ बोलता हूं, क्या मैं झूठ बोलता हूं। क्या मैं झूठ बोलता हूं, और लास्ट में क्या है आपका, क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए रूल पे आइए और रूल से बनाइए, बन जाएगा आराम से। तो यहाँ क्या है, पहले इसमें मैं के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, आई के साथ हम लोग क्या लिखते हैं, डू या डज में से इससे पहले भी बना है, आई के साथ हमेशा हम लोग डू का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं डू आई, डू आई, यहां तक हम लोग कर लिए। अब इसके बाद क्या है, झूठ बोलना। आपका वर्ब जो है झूठ बोलता, झूठ बोलता बोलना, इसका क्या होता है, झूठ बोलना का टेल लाई होता है। तो यहां लिख दीजिए टेल अ लाई, मतलब होता है झूठ बोलना, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, और ये सही है आपका। अब देखिए क्या राम सच बोलता है। अब अगला एग्जांपल लिखिए, क्या राम
अब देखिए एक और एग्जांपल आप लोग को है, क्या राम सच बोलता है। तो रूल आपके सामने है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये सब देखिए। इसमें सबसे मेन बात है, आपको क्या होगा, वर्ब जो है याद करना। वर्ब फॉर्म आपको कम से कम 5 तक याद रखना बहुत ही जरूरी है। अभी तो फिलहाल हम लोग V1 फॉर्म पे चल रहे हैं, तो आपको समस्या नहीं होगा कि V1 तो सिंपल होता है। लेकिन जब हम लोग जैसे इंडिफिनिट से निकल के और इम्परफेक्ट में घुसेंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में, तो वहां पे क्या होगा आप लोगों के साथ, वर्ब फॉर्म चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे V1 यूज करते हैं, तो वहां पे V4 और उसके बाद V3 V5 तक यूज करना पड़ेगा आप लोग को। इसलिए तो वर्ब फॉर्म जो है याद करना जरूरी है। इसके लिए मैं एक ट्रिक भी बताया था कि देखिए V1 आपको याद है तो V4 आपको याद हो जाएगा। V4 आपसे पूछा जाए तो क्या करना है, V1 जो दिया हुआ है उसमें लास्ट में ing जोड़ देना है, V4 बन जाएगा। उसके बाद V5 के लिए भी आपको बताया था। V5 में क्या होता है, s या es जोड़कर हम लोग वर्ब फॉर्म चेंज करते हैं। तो 2 वर्ब फॉर्म तो आपको याद हो जाएगा ऐसे, और एक तो V1 तो आपको याद ही होगा, तो 3 आपका हो गया। तो बचा 2 में से कुछ ऐसा वर्ब फॉर्म होता है जिसका तीनों फॉर्म सेम होता है। V1 V2 V3 तीनों क्या होता है, सेम होता है। और अब चलिए यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन पे, अब यहाँ पे बनाइए आप लोग, इसका क्या होगा, तो राम के साथ। अब यहाँ पे बात आएगा आपका कि राम के साथ यूज क्या करना है, डू या डज। यहाँ पे पेज फंसता है। तो देखिए कोई भी नाम हो आपका, ही सी इट और नेम किसी चीज का हो, आदमी का नाम हो, या देखिए इसका क्या होगा, तो राम के साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। तो लिखिए डज राम। देखिए यहां तक हम लोग पहुंच गए। यहां तक पहुंचने के बाद आप देखिए सच बोलना का क्या होता है, स्पीक ट्रूथ। क्या होता है सच बोलना का, स्पीक द ट्रूथ। और लास्ट में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब देखिए निगेटिव के बाद एक रूल नंबर 4 और निगेटिव इंट्रोगेटिव। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए रूल देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है। इंट्रोगेटिव में ही सिर्फ नॉट का उपयोग करना है हम लोग को। ये जो आपका है डू और डज, ये तो उसी तरह सेम रहेगा। चलिए अब देखिए डू डज के बाद यहाँ पे क्या उपयोग होता है, तो डू डज के बाद हम लोग सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 और लास्ट में क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव लगा देते हैं। ये आपका हुआ है इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए। अब देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव का हम लोग एक दो एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल ले लीजिए, क्या वह क्यों नहीं पढ़ता है, वह क्यों नहीं पढ़ता है। क्यों नहीं पढ़ता है। अब देखिए वह क्यों नहीं पढ़ता है, तो अब यहाँ पे एक चीज आप लोग को लिखा दूंगा, पहले ये बना लीजिए, इसके बाद मैं लास्ट में लिखा दूंगा। अब यह आप लोग को पता भी होगा, वह क्यों नहीं पढ़ता है, तो क्यों का क्या होता है, वाई। क्यों का क्या होगा आपका, देखिए क्वेश्चन पूछने के लिए क्यों का उपयोग होता है। क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो किसी से तो आप पूछ रहे हैं ना कि वो क्यों नहीं पढ़ता है। क्यों यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका क्वेश्चन की बात हो रहा है। तो देखिए वह क्यों नहीं पढ़ता है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका वाई हुआ। अब देखिए वाई के साथ
why does he not read? Why does he not read? ये क्या हुआ आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव का ये या निगेटिव इंट्रोगेटिव का ये। तो आप लोग बना सकते हैं बुक से, किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाइए, प्रॉब्लम आता है तो पूछिए। आप लोग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी अवेलेबल कराया गया है, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए जहां तक हम तो बस आपको बता सकते हैं रूल, सारा चीज मैं बता दिया हूं। अब काम आप लोग का है, मेरा काम जो था मैं कर चुका हूं। अब क्या है कि अब जो भी तरीका बताया गया है आप लोग उसको फॉलो करके क्वेश्चन सॉल्व करें। जितना इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा आप लोग के लिए टेंस आसान बनते जाएगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप लोग को दोबारा फिर पलट के पढ़ना नहीं होगा। अगर 10 साल बाद भी कोई आपसे टेंस पूछे, अगर आप 2 से 3 बार बना जाइए, सारे टेंस को एक बुक को सॉल्व कर जाइए। मुश्किल से अगर सॉल्व करते हैं दिन में 1 घंटा भी सॉल्व कीजिएगा तो आपका 1 महीना से 30 से 60 दिन के अंदर एक बुक आता है ऑक्सफोर्ड का, वो खत्म कर सकते हैं आप लोग। अगर वो एक बार बना लेते हैं पूरा बुक, तो मैं मानता हूं कि एक बुक बनाने में आपको अगर 60 दिन लगा, तो दूसरी बार अगर आप उसको बनाइएगा तो वो पक्का है कि 30 दिन के अंदर आप सारे बुक को बना लीजिएगा। डेली बस आधा से 1 घंटा बनाइए। तो देखिए ये इंट्रोगेटिव निगेटिव देख लिए। अब देखिए यही चीज आपका जो है छूट गया था, इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव से पहले पढ़ना था हम लोग को। तो चलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो, कब, कहां, क्या, कैसे अगर रहेगा तो हम लोग कौन सा रूल फॉलो करेंगे। देखिए वाई मतलब इसका हिंदी होता है क्या, वाई। व्हाट का होता है क्या, और वेयर का क्या होगा, कहां। वेयर का कहां, व्हेन कब, कैसे, क्यों। अगर ये सब रहे तो क्या करना है, प्लस डू या डज। इसके बाद क्या करना है, नॉट प्लस V1। यही चीज आप लोग को देखिए, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव में अगर कहीं पे आपको आ जाता है, जैसे इससे पहले वाला एग्जांपल हम लोग देखे थे, वहां पे भी आया था कि वह क्यों नहीं पढ़ता है, क्यों आया था। तो उसका जो है ट्रांसलेशन हम लोग इस रूल से करेंगे, या देखिए इस रूल से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है उस रूल से भी कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज आप लोग को निगेटिव के लिए ये आप लोग लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक छोटा सा 1 लाइन का रूल है उसको देख लीजिए। अब देखिए कहीं कहीं आप ट्रांसलेशन बनाते होंगे निगेटिव में, तो आपको वहां पे मैं तो नोट करके बताया था, जैसे एक एग्जांपल लीजिए उससे समझिए। तो एक एग्जांपल, वह नहीं पढ़ता है, इसको बनाइए क्या, वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है। अब देखिए वह नहीं पढ़ता है, चाहे इसको कर दीजिए क्या, वह नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंट्रोगेटिव साइन लगाना होगा। अब देखिए इसका जो है 2 टाइप से बनेगा। पहला तो मैं जैसे बताया था, डज ही नॉट रीड, क्या होगा, डज ही नॉट रीड। आप देखिए एक तरीका तो ये हुआ आपका, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा। और एक तरीका से ऐसे भी बना सकते हैं, डजंट ही रीड, ऐसे भी बना सकते हैं, ये गलत नहीं होगा आपका।
देखिए यहाँ पे होता क्या है कि डू और डज जो है इसके साथ ही नॉट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको डायरेक्ट क्या डज ही नॉट रीड, एक तरीका ऐसे बनाए हम लोग, और दूसरा टाइप क्या है बनाने का, तो डजंट ही रीड। तो देखिए इस तरह से हम लोग का जो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहीं पे समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद जो है हम लोग अगले क्लास में प्रेजेंट इम्परफेक्ट से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।